व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी या फिर अभी तक आप टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो अब वक्त बच्चों आ चुका है कि हम लोग अपनी किताबें उठाएं और पढ़ने बैठ जाएं। तो आपको एक चीज़ में ध्यान रखनी है बच्चों कि जिन्होंने भी अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं चालू करी है उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि भाई हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ सकते हैं, हमें रेडीमेड रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा अगर हम स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट तरीके से अपने सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप एनसीईआरटी, संदीप गर्ग, वीके ओरी ये सारी किताबें आप नहीं पढ़ सकते हो, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर टीआर जैन। ठीक है। तो ये किताबों का आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें भाई सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं और हमारे हाई वेटेड चैप्टर्स को फोकस देनी है। जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो यूनिट है, ठीक है, चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं, ह्यूमन कैपिटल, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जितने भी मेरे 4 चैप्टर्स हैं ये सारे आपको पहले करने हैं, क्योंकि ये चारों चैप्टर मिला के हमारे 20 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद जो हमारी यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो हमारी काफ़ी नंबरों की है, वो आपको करनी है। उसके अलावा हमारा नेशनल इनकम वो इम्पॉर्टेंट है, उससे हमें न्यूमेरिकल की ज़रूर से प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे घबराते हैं, बट बच्चों आप एक बात याद रखो कि जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत टफ नहीं होते हैं और हमें उसमें बस प्लस माइनस करना होता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो अच्छे से आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो आपको यूनिट्स करनी है वो हमारी है भाई, जो हमारी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है उसको हमने एक टाइमलाइन में करना है। ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो चैप्टर हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ये एक टाइमलाइन पे बेस्ड है, तो इनको हमने एक साथ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि भाई हम पहले हाई वेटेड चैप्टर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, और जो हमारी यूनिट्स है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गई, मनी एंड बैंकिंग हो गई और गवर्नमेंट बजट हो गई, ये तीनों ही जो यूनिट्स हैं मेरी, ये 6 नंबर की आती हैं ईच, 6 मार्क्स ईच की ये यूनिट आती है। तो इसको आप पेयर कर सकते हो कि जैसे भाई आपने आज मान लेते हैं आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 करा आईईडी का, तो उसके साथ साथ आप भाई बीओपी उठा लो या उसके साथ आप गवर्नमेंट बजट उठा लो, तो आप ऐसे पेयर अप कर लो, मिक्स कर लो। ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी चीज़ें कवर करने में और आपको लगेगा कि हाँ आपका सिलेबस जो है वो होता जा रहा है। अब आपको क्या यूज़ करना है भाई, आपको वीडियो लेक्चर्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है। फिर आपको रेडीमेड नोट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप इस टाइम पे रिविजन करोगे, जैसे मान लेते हैं आज आपने 3 चैप्टर्स करे, तो सोने से पहले उन्हीं 3 चैप्टर्स की आपको रिविजन करनी है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई आप डेट्स की भी नोट्स बना लो या अपने पास फॉर्मूला शीट बना के रख लो, तो ये चीज़ें आपको जहाँ से भी रेडिली अवेलेबल मिले आपको वहाँ से करनी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा खुद का इकोनॉमिक्स का कोर्स भी है, वहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम संदीप गर्ग, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, डिटेल नोट्स भी मिलेंगे, माइंड मैप्स भी मिलेंगे। तो आप ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो ताकि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। और मैं अपने कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें रेडीली अवेलेबल जो मेरे पास रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो देख लेना। इस टाइम पे आप लोग अपना टाइम जितना कम वेस्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आपके चैप्टर्स या फिर यूनिट्स जो है वो खत्म हो पाएंगे। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों के लिए, नहीं समझ में आती चीज़ें। नेशनल इनकम बच्चों के लिए डिफिकल्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी चीज़ें बच्चों को नहीं समझ में आती। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड में बच्चे फंसते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको ज़रूर से करके जाने हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। जैसे जीएलएफ है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उस पर क्वेश्चन आता है, कंपैरेटिव टेबल्स पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आपने डेटा भी याद करना है 1 मार्कर्स के लिए। 1 मार्कर्स के लिए और क्या आपको याद करने की ज़रूरत है भाई, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो। ठीक है। ऐसे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं हमें वो 1 मार्कर्स के लिए भी तैयारी करनी, क्योंकि हमारे 20 क्वेश्चंस तो एमसीक्यू के आएंगे, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। और आप लोग एक काम करो कि आप लोग एक अपना डे टू डे का प्लान बनाओ।
कि भाई आज आप इतने चैप्टर्स करोगे, ठीक है, आज आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, आज आपने ये चीज़ करनी है, और आप उसको हमेशा टू डू लिस्ट बनाओ ताकि आप उसको देख भी सको, एट द एंड ऑफ द डे उसको रिव्यू भी कर सको कि आज आपने कितना किया है, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन तो है नहीं इको के लिए, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगी। बने हुए रिसोर्सेज की हेल्प से काम करो। आप ये कभी भी वीडियो देख रहे हो तो मैंने एक 4 डे स्टडी प्लान बनाया था, आप वो वीडियो जाके देख लेना, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको एक्चुअल में स्टडी कैसे करनी है। जो मेरा कोर्स है मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।